वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम फिर प्रश्नावली 5.1 का जो है तीसरा नंबर सवाल सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, बोला है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए, प्रत्येक एपी हमको दिया हुआ यानी सब एपी है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग हम बताए थे प्रथम पद किससे कहते हैं, यानी एपी का जो पहला अक्षर होता है वो आपका प्रथम पद कहलाता है, जिसे हम A1 से सूचित करते हैं। और सार्वंतर क्या बताए थे, यानी एपी का बीच के जो अंतर रहता है वो आपका सार्वंतर कहलाता है, जिसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या बोले थे आप लोग को, सबसे पहले एक नंबर सवाल देखते हैं। एक नंबर सवाल जो बताएंगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, तो आप जो है 3, 2, 3, 4 पूरा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम पहला नंबर सवाल लिख लेते हैं, 3, 1, -1, -3 ... ये आपका एक एपी है। इसमें से हमको चॉइस करना है, यानी प्रथम पद कौन है और इसका सार्वंतर क्या है। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे हम। प्रथम पद क्या हो गया आपका, यानी A1 हो गया आपका 3। पहला पद क्या कहलाता है आपका A1, यानी प्रथम पद। तो हमको प्रथम पद का बात बोले तो हम प्रथम पद डायरेक्ट निकाल लिए, ठीक। और इसके बाद A2 भी लिख सकते हैं हम। A2 हो गया आपका दूसरा पद। A3 निकल गया आपका कितना, -1। A4 कितना आपका निकल गया, 3। तो इसमें से प्रथम पद तो आपको पता है 3। अब क्या सार्वांतर यानी डी निकालना है। तो सार्वांतर कैसा होता है, सार्वांतर आप लोग को हम बताए थे। सार्वांतर किसे कहते हैं, A2 - A1, यानी A2 - A1 यानी A2 यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे तो ये अंतर हमको पता चलेगा। तो सार्वंतर को हम बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से समझाए होंगे, ठीक। तो सार्वंतर यानी डी जो निकालेंगे हम, तो क्या होगा, A2 - A1, इसका सूत्र होता है डी का, यानी सार्वंतर का। A2 कितना आपका, तो A2 हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -3। A1 कितना हो गया, तो A1 आपका कितना आपका, तो 3। इसके देखना है, यानी -3 में से यानी 1 कैसे, जो इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, तो माइनस का। तो माइनस का चिन्ह लिखे घटा दें, कितना हो गया आपका 2। इसका सार्वंतर कितना निकालना है आपका 2। तो लिखेंगे प्रथम पद कितना होगा, यानी A1 हो गया आपका 3 और सार्वंतर कितना होगा आपका -2। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या करा, दूसरा नंबर सवाल जो आपका 2 नंबर -5, -1, -3, 7 ... इसमें भी सेम वही। तो हमको इसमें से पहला यानी A1 देखना। A1 कितना हो गया आपका -5। A2 कितना हो गया आपका -1। A3 कितना हो गया आपका 3। A4 कितना हो गया आपका 7। इसमें से हमको प्रथम पद चॉइस करना है। तो प्रथम पद कौन हो गया, यानी एपी का जो पहला है अक्षर वही हो गया आपका क्या, प्रथम पद। तो लिखेंगे प्रथम पद कितना आपका, तो आपका हो गया -5। इसका सार्वंतर बोला है, यानी डी ज्ञात करने के लिए। तो डी जो निकालेंगे इसका सूत्र क्या होता है, A2 - A1। तो A2 कितना आपका, A2 - A1। A2 का स्थान पर A2 का वैल्यू यानी मान जितना उतना दे देंगे। और सूत्र माइनस A1 कितना आपका -5 हो गया, -1 +5। इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का। तो 5 में से -1 गया तो आपको बच गया 4। तो प्रथम पद निकल गया आपका -5 और डी निकल गया आपका 4। तो ये हो गया आपका दूसरा का आंसर। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो आपका, तीसरा नंबर सवाल आपका क्या, 3 में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... इसमें भी वही काम करना है, यानी हमको प्रथम पद और सार्वंतर देखना है कितना है। तो सेम इसी प्रकार, यानी A1 कितना हो गया, इसका A1 हो गया 1/3। A2 कितना हो गया आपका 5/3। A3 कितना हो गया आपका 9/3 और A4 कितना हो गया आपका 13/3। इसमें भी वही बोला है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम पद कौन सा हो गया, क्या बोले थे, एपी का जो पहला अक्षर होगा वो आपका प्रथम पद कहलाएगा। तो सेम उसी प्रकार तो लिखना है हमको प्रथम पद कितना हो गया, यानी A1 कितना हो गया आपका, तो 1/3। अब क्या हमको ज्ञात करना है, सार्वंतर यानी डी ज्ञात करना है। तो सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर या आप इसको कह सकते हैं डी। तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो A2 - A1। A2 कितना है मेरे पास 5/3 -A1 कितना है मेरे पास 1/3।
ये दोनों क्या हो गया आपका भिन्न घटाओ। इस भिन्न घटाओ तो आप लोग को पता ही होंगे कैसे बनता है, तो सेम उसी प्रकार करना है। 3 और 3 को लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 3 ले लेना है। 3 का कितने मर्तबा पढ़ेंगे तो 3 होगा, एक मर्तबा, 1 से गुना करना 5 को तो 5 माइनस 1 एकान 1, 5 में से गया तो 4 बटा हो गया आपका 3, तो ये निकल गया आपका प्रथम पद और ये हो गया आपका सार्वंतर, ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए चौथा यानी लास्ट नंबर सवाल जो है, और लास्ट नंबर सवाल भी देख लेते हैं। लास्ट नंबर सवाल क्या करना है, लास्ट में भी सेम इसी प्रकार करना है जैसे हम 1 2 3 निकाले, सेम इसी प्रकार चौथा नंबर सवाल भी देखना। चौथा नंबर सवाल जो आपका 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा 3.9, इसमें भी क्या बोला है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सेम इसी प्रकार हमको देखना है। इसमें भी लिखना है A1 बराबर लिखना है आपको 0.6, A2 बराबर लिखना है आपको 1.7, A3 बराबर लिखना है 2.8, A4 लिखना है आपका 3.9। सेम इसमें भी वही प्रकार लिखे जैसे हम 1 और 2 और 3 सोल्व किए, सेम इसी प्रकार चौथा भी सोल्व करेंगे। इसमें भी लिखना हमको प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो गया आपका, यानी प्रथम पद हो गया आपको 0.6। अब इसमें क्या क्या याद करना है, सार्वंतर प्रथम पद मुझे पता चल गया, अब बचा क्या सार्वंतर यानी डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना आपका 1.7 माइनस A1 का मान कितना होगा 0.6, 1 में से 7 घटाएंगे 1.7 में से 0.6, तो 7 में से 6 गया तो बच गया 1, 1 में से गया तो 1 हो कितना गया आपका 1.1 हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए तीसरा यानी चौथा नंबर सवाल क्या करा, चौथा नंबर सवाल देखते हैं।